हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। देखिए, एनटीए नेट का जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुका है। कोड 55 के लिए जो है ये 22 जून को है। ठीक है, तो बेसिकली मैं पेपर 2 और पेपर 1 दोनों का ही बता देता हूँ आप लोग को। लास्ट मिनट टिप्स हैं ये। देखिए, पेपर 2 में आपके 5 चीज़ों पे मैं बिलीव करता हूँ कि इससे आपका क्वेश्चन पेपर आता है। इसमें से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं पैसेज के। ठीक है, 90 क्वेश्चन में आपको 40 क्वेश्चन कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से मिलता है। बाकी आपका 50 क्वेश्चन भी ऑप्शनल एलिमिनेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको स्कोर करना है, 85 क्वेश्चन राइट करने हैं लगभग पेपर 2 में और 35 पेपर 1 में। तो टोटल स्कोर लेके आना है 240 के आसपास। उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो बता देता हूँ इसमें। देखिए, एचआरएम में सबसे पहले जितने भी मॉडल्स हैं वो जो पूरे पढ़ लीजिएगा। मॉडल सारे एचआरएम में आने चाहिए आपको। फिर आपके मेन टॉपिक जैसे जॉब एनालिसिस हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया, जॉब स्पेसिफिकेशन हो गया, एकमैन ओल्डम मॉडल हो गया, उसके अंदर जो पार्ट होते हैं वो सब देखने हैं आपको। फिर जॉब इनरिचमेंट, जॉब इनलार्जमेंट हो गया। ठीक है, जॉब इनरिचमेंट, जॉब इनलार्जमेंट के बाद आप आएंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल। फिर आपका इंटरनेशनल एचआरएम हो गया। इंटरनल आईएचआरएम के बाद फिर ये एचआरडी में जितने भी टॉपिक्स हैं, फिर एसएचआरएम हो गया। एसएचआरएम के जो मॉडल्स हैं वो सब एक बार रिवाइज लास्ट मिनट में करना है। अब ओबी में आपकी थ्योरीज आ जाती हैं। लीडरशिप थ्योरी हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर हो गया, ट्रांजेक्शन लीडर हो गया, एटीट्यूड हो गया, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल हो गया। फिर आपका पर्सनालिटी थ्योरी हो गई। पर्सनालिटी थ्योरी के बाद आप चेंज मैनेजमेंट हो गया। ये सब मॉडल्स मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देख लेने हैं। आप देखिए, कम से कम 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 से उठाइए और 2025 तक के जितने भी कंप्लीट कर लीजिए। उससे रिलेटेड जो ऑप्शन हैं वो भी पढ़ लेंगे तो एक बार टॉपिक्स पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर आई आर में आपका फर्स्ट नेशनल लेबर कमीशन, सेकंड हो गया कलेक्टिव बार्गेनिंग हो गया, बांटना हो गया। ये सब मेन टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली और जो आपकी थ्योरी हैं ओबी में वो जो 4 मॉडल हैं, कस्टोडियन, कोलेजियल, ऑटोक्रेटिक, वो भी पढ़ना है आपको। आईआर की थ्योरीज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट उसमें। और इसके अलावा लेबर कमीशन वगैरह की जो मेन पूछा जाता है वो है। ठीक है, अब लेबर लॉस पढ़ना है क्योंकि लेबर कोड्स का तो अभी इसमें जिक्र नहीं किया गया, कोई नया सिलेबस नहीं आया है। लेबर मार्केट में मोनोपोली, ओलिगोपोली, डिओपोली, ये सब क्या होता है, ग्राफ वगैरह, सप्लाई डिमांड वाला थोड़ा देख लीजिएगा जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। देखिए, मैं अपना बताता हूँ कि मैं ये टॉपिक छोड़ के जाता था क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा देखा था, मतलब मोनोपोली, ओलिगोपोली सब क्या होता है पता था। तो अपना ऑप्शनल एलिमिनेशन से करता था। कभी मान लीजिए 5 क्वेश्चन आया तो 5 में 2 या 3 सही हो जाता था। मैं ये टॉपिक थोड़ा छोड़ के जाता था, बाकी मैं सारे टॉपिक्स अच्छे से करके जाता था। तो ऐसा नहीं है कि आप 4-5, आपको ध्यान देना है कि 90 नंबर पे, 90 टू 95 पे आप 4-5 नंबर छोड़ सकते हैं अपना इसमें। ऐसा कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं कि उससे आपका जेआरएफ रुक जाएगा या कुछ दिक्कत है। अब पेपर 1 में आपके 10 सब्जेक्ट होते हैं। तो आपको कमांड करनी है किस पे। देखिए, आपका रीजनिंग अच्छा करना है, मैथ अच्छा करना है, पैसेज अच्छा करना है। ठीक है, तो जब इतना अच्छा कर लेंगे तो देखिए 10 नंबर आपके हो गए। अब 10 मार्क्स के बाद रीजनिंग मैथ, पैसेज और आपका मैथ। अब लॉजिकल रीजनिंग अच्छे से पढ़ लीजिए, 5 नंबर उसके हो जाएंगे आपके। फिर कंप्यूटर वाला पार्ट अच्छा करिए थोड़ा, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च हो गया, 5 नंबर। प्रीवियस ईयर पूरा देख लीजिए अच्छे से इसको, 4 साल के, तो इसमें अच्छा सा कवर हो जाएगा। फिर इसमें जैसे मान लीजिए 10 5 15 5 20 5 25 5 30। अब थोड़ा इन्वायरमेंट से कवर कर लीजिए, थोड़ा कम्युनिकेशन से कवर कर लीजिए, तो आपके 35 क्वेश्चन आराम से यहाँ रेडी हो जाएंगे। 70 मार्क्स इसमें और 170 नंबर उसमें, लगभग 240 के आसपास स्कोर आराम से कर सकते हैं। पेपर 1 में कंप्यूटर वगैरह में थोड़ा सा अच्छा ये सब, जैसे मान लीजिए नॉर गेट, नैंड गेट आपका हो गया। फिर आपका मशीन लैंग्वेज हो गया। ये सब चीज़ें, मतलब आजकल बहुत ज़्यादा नेटवर्क लेयर हो गया, एप्लीकेशन लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल आते हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखे गए हैं वो उसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लीजिए। तो यही लास्ट मिनट स्ट्रेटजी रहेगी 3-4 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर। और थोड़ा सा जो यूजीसी, मतलब आपका यूजीसी नेट के जो टीचर्स हैं जैसे तलवीर सर वगैरह हो गए, नवदीप मैडम है, लोग पढ़ाते हैं, इनको आप फॉलो कर सकते हैं तो आराम से इसमें हो जाएगा। ठीक है,
और मैथ में टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, जो बेसिकली टॉपिक पूछा जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, वो सब पूछा जाता है। वो सब आप बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट करके भी कर सकते हैं। और मैंने उसके कुछ वीडियो अपलोड भी किए। हाँ, एक मैं बोल गया, डीआई। डीआई बहुत सिंपल आती है। डीआई जो मैंने पिछली बार करवाई थी, सेम टू सेम एग्ज़ाम में भी आ गई थी, तो उसको आप एक बार देख के जाइएगा। उसी टाइप की डीआई मोस्टली पूछते हैं, ठीक है। और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वो डीआई जो पूछा गया है, पिछली बार सॉल्व भी कराया मैंने। मैथ वाला पार्ट भी सॉल्व कराया, रीजनिंग वाला भी सॉल्व कराया, तो देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू फॉर दिस एनटी एग्ज़ाम। और एनएचपीसी आपका आएगा इसमें, हो सकता है नीपको वगैरह भी आ जाए इन फ्यूचर। तो और भी कंपनीज़ हायर कर सकती हैं, तो अच्छा स्कोर लाइए, ताकि इंटरव्यू में आपको उतना मेहनत ना करना पड़े। मतलब देखिए, इंटरव्यू में आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट थोड़ा सा कम भी करेंगे तो भी आप अच्छा स्कोर ला सकते हैं टोटल, क्योंकि आपका रिटर्न का वेटेज ज़्यादा रहता है, ठीक है। रिटर्न का वेटेज इसमें मतलब जो एग्ज़ाम्स होते हैं ज़्यादा होता है। मोस्टली 75-25 रहता है, या 80-20 रहता है, या 85-15 रहता है। 50-50 आपका जैसे NPCIL है, उसमें आप नहीं कर सकते। उसमें आप रिटर्न में जितना लाएँ, उसमें आपको इंटरव्यू में उतनी मेहनत करनी है, ठीक है। तो बेसिकली करना है अच्छे से आपको एग्ज़ाम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।